कि सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल गिरवी रखने के लिए कहा, तेरे से 50,000 का सामान लेकर गए, इस लाल ने गिरवी रख लो, वापस आवांगे फिर हम अपने पैसे देकर ये लाल छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया, जौहरी, जो लाल परख करता है, उसको बताया भी देखना ये लाल ठीक है। जौहरी ने देखकर बताया कि लाल नहीं सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लालड़ी है, और ये तो 100 रुपये की भी कोनी, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, ये लालड़ी नहीं है, ये लाल नहीं है, लालड़ी है। अब उस सेठ जी ने गुस्से में आकर के वो लालड़ी जो थी लाल के स्थान पर जो ले गई थी वो बाहर मारी गली में फेंक के, और कहने लगे उस बच्चों को कि तुम्हारा ताऊ अब मुझे धोखा देना चाहता है। वो आदमी ऐसा तो नहीं लगता था, बहुत नेक आदमी था, मैं क्या मना करूं था, पैसे फिर दे देते हैं, मेरे साथ धोखा करने आए हो तुम, ये लाल नहीं लालड़ी है, देख तुम्हारे सामने ये बता रहा है जौहरी। अब वो दोनों बच्चे बड़े चिंतित हुए, उठाकर उस गली में पड़े हुए उस लाल को अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा नालायक आदमी है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, आपको भला बुरा कहा हैं, और कहने लगा ये एक आदमी बुलाया उसने कोई, उसने कह दिया ये लाल नहीं लालड़ी है। और ताऊ जी ने बोला तेरे ताऊ जी ना, सेठ कहने लगा तेरे ताऊ जी धोखा करने लग गए, अब ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते थे, क्या बात होगी उन्होंने, मैं क्या मना करूं था, मैंने क्या उसको कभी उधार देने से मना किया है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये नकली लाल बेच दिया। अब वो ताऊ जी को तो पता था कि मैंने जानबूझकर लालड़ी दी है ताकि ये बच्चे इनका झटका लगे, कोई धमका, वही ध्यान से देखेंगे उसको। तो सेठ ने कहा बेटा ओहो, अरे बेटा ये लालड़ी सचमुच लालड़ी है, लाल नहीं है ये, वो दूसरी तरफ रखा था लाल, कहा देख बेटा यूं है लाल, अब लेकर जाओ, देखो इसमें कितना अंतर है। अरे बेटा मेरा धोखा लग गया, गलती से दे दिया गया, लाल के स्थान पर मैंने लालड़ी दे दी बेटा। अब वो दोनों बच्चे फिर गए सेठ के पास और जाकर कहा ले सेठ जी मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, धोखे से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई, मेरा ताऊ ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा था। वो सेठ बोला भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बच्चा, तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो भाई लालड़ी थी। और वो फिर बनाया वही व्यक्ति जौहरी, सेठ ने, जौहरी ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये लाल है, ये लाल है, वो लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वो झटका लगा बच्चों के, तो उनको करड़ी खूब पहचान होगी, लाल और लालड़ी कति मन में बसगी कि ऐसा लाल होता है, ये ऐसी लालड़ी होती। अब उनका अंकल जी व दोनों बच्चे वापस स्वदेश लौट आए। अब उस ताऊ जी ने कहा, अंकल ने कहा कि जाओ बेटा ये वापस चलाएंगे 1-2 दिन में, तेरी माँ से वो लाल ले आओ और वहाँ आगे की गिरवी रखने पड़ गए, जरूरत पड़ सकती है, ले आओ जाके। दोनों बच्चे भागे गए और जाके कहने लगे माँ माँ माँ, कहने लगे आगे बेटा तुम आगे आ जाओ खाना खा लो। न बोली न कहने लगे खाना पीछे खावांगे, पहले वो लाल दे दो, तूने रखे ना, ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हम जाएंगे कल परसों ये लाल देने हैं ना वहाँ पर गिरवी रखने खातिर। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, मैंने तो वल्याई पोटली बुढ़िया काट गए। बच्चा ने सोची देखते ना लाल है लालड़ी कहीं फिर क्यों न पहचान होगी थी। अब उन्होंने खोल कर देखी वह गठड़ी वह पोटली, बच्चा ने वहीं पटक दिए ठाक है। कहने लगे माँ तू तो बहुत भोली है, आप तो कति भोली हो, ये लाल नहीं लालड़ी है, ये लाल नहीं है माँ, ये तो लालड़ी है, तो 100 रुपये की भी नहीं है। वह माँ बोली बेटा मुझे नहीं मालूम, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे, चमक रहे थे ये। अब वो दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए मायूस होकर के अपने अंकल जी के पास आए। कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना वो भोली है, उसको कुछ नहीं पता बेचारी को, हैं वो लाल नहीं थे ताऊ जी, वो तो लालड़ी है, सारी लालड़ी है। अब वो ताऊ जी बोला बेटा ये लालड़ी उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम लेकर आए थे,
और यदि मैं कह देता ये लाल नहीं लालड़ी है, तो तेरी माँ ये कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया, आज तक मेरे लालों को भी लालड़ी बतावा है यूँ। तेरी माँ का कभी विश्वास नहीं होता बेटा। और मैंने तुमको इतना जो है ना पारखू बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय कर लिया लाल और लालड़ी का। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम ये अन्य भगवान जो हैं ये तो लालड़ी समझ लो, और ज्ञान जो तुमने ग्रहण किया वो तो लालड़ी समझो, और ये दास जो सदग्रंथों से आपके समझ रख रहा है, रूबरू करा रहा है, ये लाल समझो। अब आपको इन सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूंगा कि तुम स्वयं निर्णय कर लोगे अपने अपने धर्म के और अपने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति साधन को। आपको लालों की परख करने योग्य बनाना चाहता हूँ। आप स्वयं कह दोगे अपने गुरुदेव और उस अपने ग्रुप के लोगों को कि ये लाल नहीं, ये लालड़ी है, ये साधना ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। इसलिए आपका ये समय अधिक से अधिक दास लेता है, नहीं तो 1 घंटे का सत्संग एक दिन में बहुत हो जाए, महीने में 1 बतेरा। अब -0 से भक्ति को ऊपर उठाया जा रहा है, माइनस से ABCD भक्ति की ये दास आपको पढ़ा रहा। पृथ्वी पर कोई बताने वाला नहीं था, परमेश्वर ने बता रखा था। उन संतों को पता था जिनको भगवान मिला, लेकिन उनकी वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो तो एक अनपढ़ों की वाणी है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है।